Hi guys, welcome or welcome back to your channel Assume Persist Receive, your go-to space for manifestation, mindset and law of assumption where we don't chase, we just assume, we persist and we receive. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 2 सक्सेस स्टोरीज जो कि सेम पर्सन की हैं एंड इनकी जो पहली स्टोरी है वो स्पीच से रिलेटेड है एंड जो सेकंड स्टोरी है वो हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है। इनकी दादी यानी कि ग्रैंडमदर जो कि एक कंप्लीटली नॉर्मल लेडी थी, बट उनके साथ में कुछ हेल्थ इश्यू हो गए एंड वो मेंटली चैलेंज्ड हो गई एंड वो हॉस्पिटलाइज रही। उनके ऊपर 6-7 लाख रुपए का खर्चा भी लगा, बट उनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी और इसी वजह से वो क्या कर रही थी, काफी ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव करने लगी थी। जब भी कोई उनके आसपास जाता, जब इंसान किसी को पहचानने से इनकार कर देता है और वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो अग्रेसिवली बिहेव करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो वैसा ही बिहेवियर कर रही थी। इनके शब्दों में कि इनकी दादी कंप्लीटली पागल हो गई थी, नॉट मेरे शब्दों में, बल्कि मैं तो इस इश्यू को थोड़ा रेस्पेक्टफुल वे में एड्रेस करूंगी कि इनकी दादी मेंटली चैलेंज्ड हो गई थी। ठीक है, जो कि इन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन किया था मेरे साथ में और उसके बाद में ही सिर्फ 2 दिनों के अंदर दादी अपने आप ही ठीक हो गई। और इनकी जो एसपी से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है वो ये है कि 3 साल की इनकी सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदल गई। इन्होंने 20 फरवरी को अपनी स्टोरी लिख करके मेरे को भेजी है, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। एंड यार आजकल थोड़ा फेस्टिव सीजन है, अगल बगल थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नॉइस आ सकता है बच्चों का एंड आसपास के लोगों का। ठीक है, तो इनकी स्टोरी पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको कि हेलो दीदी एंड हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी में से एक हूँ और मैं भी मैनिफेस्ट करती थी कि मुझे कोई फ्री मैनिफेस्टेशन चैनल मिल जाए। देखो यार, ये मेरे को उस दौरान मिली थी जब मैं फ्री कॉल कंसल्टेशन ऑफर कर रही थी, बट वो मैंने कंप्लीटली ऑफ कर दी है। अप्रॉक्स 600 लोगों को कॉल कंसल्टेशन देने के बाद मैंने वो कॉल कंसल्टेशंस बंद कर दिए, इसलिए बिकॉज़ कुछ लोग थे जो कि फ्री की चीज़ों को, मतलब फ्री की अपॉर्च्युनिटी को अवेल भी कर रहे थे एंड इसके बाद भी उनका रूड बिहेवियर कंप्लीटली बंद नहीं हो पा रहा था। और इस वजह से मैंने बहुत मिनिमल चार्जेस अप्लाई कर दिए हैं अपने, जो मतलब मैं जो भी चार्जेस लेती हूँ बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। ठीक है, और ऐसा इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी क्या करेंगे, इसको सुनेंगे एंड तुरंत आके मेरे को बोलेंगे कि मैम हमें तो फ्री सेशन चाहिए, तो आई कैन नॉट ऑफर, सॉरी। ओके, बिकॉज़ पीपल डोंट वैल्यू जब उनको कोई चीज़ फ्री में मिलती है। एंड जब मैंने इसको बंद कर दिया ना, तब काफ़ी सारे लोग इसको बोलने लगे आपने बंद क्यों कर दिया, है ना? अब इन्होंने बोला कि मैं मैनिफेस्ट करती थी कि कोई फ्री का मैनिफेस्टेशन चैनल मिल जाए। फिर एक दिन मुझे दीदी का चैनल मेरे सामने आया, ज़ूम पर्सिस्ट रिसीव। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड दीदी, लव यू दीदी, हियर माय सक्सेस स्टोरी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव, एक्चुअल में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन्होंने एग्जाम लिखना भूल गई बट कॉम्पिटिटिव लिखा है। ये एसएससी सीजीएल के लिए आई थी मेरे पास में। इनको एसएससी सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम लगता है, ठीक है, और ये इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसके दौरान इन्होंने मेरे को बताया कि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो करती हूँ, बट मेरे दिमाग में ना मेरा एसपी जिसके साथ मेरी 3 साल की सिचुएशनशिप रही है, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं और मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। बट मैं एक लड़के को भी बहुत पसंद करती थी एंड वो लड़के को मैंने रिलेशनशिप में आने के लिए कितनी बार बोला पर वो नहीं आया। पर मैंने दीदी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैनिफेस्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट किया था, पर दीदी इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा मुझे। एंड दीदी को मैंने अपनी ये वाली चीज़ भी बताई कि मैं एक लड़के के पीछे स्टक हूँ और वो नहीं आ रहा रिलेशनशिप में एंड हमेशा ऐसे बोलता था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है बिकॉज़ इंटरकास्ट है। दीदी ने मुझे रूटीन एंड कुछ अफ़र्मेशंस दी थी, कुछ पैराग्राफ्स, ठीक है, जिसे मैंने 1-2 बार अफ़र्म किया एंड गाइस इसके पीछे मेरे 3 साल के एफर्ट्स भी हैं। 3 साल ये इनके पीछे काफ़ी चेज़ करती रहीं बट वो नहीं माने। बट इन्होंने जब भी लॉ ऑफ असम्पशन को मतलब अप्लाई करा उसके बाद वो सही हो गए। एंड भाई एक ख़ास चीज़ और है कि इन्होंने इस बार वैलेंटाइन पर उनको एक छोटी-सी ट्रीट के लिए कुछ पैसे भी सेंड करे थे, जो कि वो इंसान सिचुएशनशिप में था, तो उसने आज तक कभी इनको वैलेंटाइन मनाने नहीं दिया। उसने अपनी एंड से कॉल करके इनसे वैलेंटाइन के लिए पूछा, बट इनकी फैमिली और उसकी फैमिली दोनों ही स्ट्रिक्ट हैं आई थिंक। तो क्या है कि अगर ये लोग कोई गिफ्ट वगैरह देते तो फैमिली वाले देख लेते तो सवाल उठाते। उसके चक्कर में इन्होंने कुछ पैसे ट्रांज़ैक्ट करे थोड़े बहुत, ठीक है, जिससे उसने अपना वैलेंटाइन डे मनाया। तो 3 साल के एफर्ट्स भी हैं, पर दीदी ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। अब वो लड़का रिलेशनशिप में आ गया मेरे साथ, अब वो फ्यूचर की भी सोचता है। सोचो, जो इंसान सिचुएशनशिप में था वो फ्यूचर की सोच रहा है। अब बहुत प्यार भी करता है। थैंक यू सो मच दीदी, आपके आने से ये सब पॉजिटिव हुआ है। पॉजिटिव मतलब पॉसिबल बोलना चाहती होंगी लेकिन पॉजिटिव निकल गया। एंड थैंक यू यूनिवर्स गाइस, दी ने मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अफर्मेशंस दी हैं एंड मैं उनको भी करूँगी एंड अपना एग्जाम भी दूँगी इसी ईयर एंड आई होप सो मेरा एग्जाम एक अच्छी रैंक के साथ इसी साल क्लियर होगा एंड मैं अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ दोबारा शेयर करने आऊँगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी दीदी आप हमेशा खुश रहो, भगवान आपको सब कुछ दे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको मैं, जो मेरी तारीफ में है बट मैं वो पढ़ के नहीं बताऊँगी। अब लिखा है कि इसके आगे की चीज़ ये है कि आई होप मैं अपनी सक्सेस स्टोरी ऐसे ही शेयर करती रहूँ आगे भी। थैंक यू दी, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू दी, मे गॉड ब्लेस यू दी। ठीक है, तो यार लॉट्स ऑफ लव आपको भी मेरी तरफ से एंड गॉड ब्लेस यू टू। ठीक है, अब इनकी दादी वाली सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग। तो दादी वाली सक्सेस स्टोरी ऐसे कि हेलो दीदी कैसे हो आप, आपके पेट्स कैसे हैं या घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब ठीक है। तो उन्होंने कहा दीदी आपकी इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, मैंने आपको अपनी दादी के बारे में बताया था ना कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। दादी
सॉरी दीदी, मेरी दादी अभी बहुत ठीक हैं और मैंने कोई अफ़र्म भी नहीं करा एंड आपने बस ये बोला था ना कि ऐसे अफ़र्म करो कि घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। दीदी, मैंने कुछ अफ़र्म नहीं किया, बस ये वाली चीज़ मेरे माइंड में थी कि घर का एनवायरनमेंट अच्छा है। मैंने इनको बोला था कि आप अपनी दादी को अभी भी बचा सकती हो। वो चीज़ें इनके दिमाग में घर कर गई हैं और 2-4 चीज़ें और मेरी दादी बहुत ज़्यादा ठीक हैं अब एंड परसों भी आपसे बात की थी तब आप बोल रही थी कि आप उनको बचा सकती हो। तो मैंने तब भी कुछ नहीं सोचा, बस ये था कि भगवान कर देंगे सब सही और दीदी जिस दिन मेरी दादी आईं, उसी दिन मैंने 26-26 पोर्टल पर 26 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा। आई थिंक इनकी दादी को घर भी ले आया जा चुका है। ठीक है, 26-26 पोर्टल पर 26 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और दीदी आपकी वाइब ही इतनी अच्छी है। वैसे मेरी दादी का ट्रीटमेंट भी हुआ है, 6-7 लाख लगे बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था और ये मतलब पैनल से हुआ था। इन्होंने बोला कि मतलब इनके फैमिली में किसी इंसान ने पैनल से ये पैसे मतलब करवाए हैं अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन इन्होंने मतलब ये सब चीज़ें करी हैं जिसके थ्रू इनकी दादी ठीक हो गई कंप्लीटली। तो ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल है एंड भाई मैं आपका वेलकम करती हूँ अगर आप मेरे लिए थैंकफुल हो। साथ में मैं आप सभी लोगों को थैंक यू मतलब मैं भी आप लोगों के लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ क्योंकि आप सब लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो अगर इसलिए। ठीक है, तो यार ये थी सक्सेस स्टोरी, ज़्यादा लंबा घसीटने की कोशिश नहीं करूँगी। हाँ, ठीक है, बस आज के लिए इतना इतना ही इस वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।